हेलो डियर बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अपनी रुचि मैम की क्लास आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे होंगे कि मैम आपकी क्लास कब आएगी। तो लीजिए, मैम लाइव आ चुकी हैं, तो फटाफट आप लोग भी लाइव जुड़ना ना भूलें। फटाक से ज्वाइन कर लीजिए अपना फेवरेट चैनल, मोस्ट फेवरेट चैनल सुपर 40 गोविंद सर। यानी कि आप अगर लाइव क्लास चाहिए आपको, तो आपको अपना प्लेटफॉर्म, एक बेहतर प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, एक बेहतर सेशन प्रोवाइड की जा रही है। वो कौन से चैनल पे, तो सभी को पता होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे सुपर 40 गोविंद सर। यानी कि आज हम लोगों की जो टॉपिक होने वाले हैं, यदि आप लोग मिलिट्री स्कूल या आरएमएस स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे तो सबसे बेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके गाइज, तो फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स बनाना ना भूलेंगे, क्योंकि ये मेरी जो क्लास होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अपने से नोट्स बनाना। तो हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना ही है। तो नाउ वी हैव स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे इस क्लास। आप समझोगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अगर रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बारे में अगर हम जानते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है। तो आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है वो यही रहने वाला है, दैट्स रिलेशन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज का न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए, इंपॉर्टेंस की अगर मैं आपको बात बताती हूँ, यहाँ से ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंस की बात है। आ जाओ, चलो। इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ्स होती है उसमें अगर आप एनिमल्स की इम्पोर्टेंट चाहते हो तो वो क्या होता है, यहाँ पे देखना, बढ़िया से देखना। आई नो कि आपको सारे इमेज, सारे पिक्चर याद आ रहे होंगे। बताओ किसको किसको ये सारे पिक्चर याद आ रहे हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोग कमेंट करिए कौन है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। आई नो आपको याद आ चुका है। यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में आपको सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स बोले तो आपके डॉग होते हैं, कैट्स होते हैं, शिप होते हैं, गोट होते हैं, एडिसेट्रा। तो ये सम स्पेशल टॉपिक आपके लिए आज की क्लास में हमने रखा है, क्योंकि ताकि आप पिक्चर्स देख के और ये समझ सको कि यस मैम, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो तो एक तरीके से डोमेस्टिक हैं। ओके, जिसे हम अपने घरों में रख सकते हैं, हम जिसे प्यार कर सकते हैं, ये सब हम क्या करते हैं, ये सब एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं। जैसे कि किसी के घर में हैं क्या डॉग्स, कमेंट करना। डॉग्स होंगे, कैट्स होंगे, सिप होंगे, गोट होंगे, ये लोग हम लोग क्या करते हैं, इन्हें हम पालतू जानवर भी कहते हैं। सभी को पता होना चाहिए, इन्हें हम पालतू जानवर भी कहते हैं। ओके, तो आप सभी को पता है कि रुचि मैम की जो क्लास आती है वो एक आपको इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ आते हैं हम, ताकि आप मस्ती मजाक करते करते, एक मस्ती के मूड में आते आते हम लोगों ने क्या करना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो MCQs के क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ से हम लोग बढ़िया बढ़िया इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। आई होप कि आपको डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग कुछ जो एनिमल्स हमारे पास होते हैं उनका यूज्ड कहाँ करते हैं, तो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बच्चा आपको दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा। यस मैम, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग एनिमल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग नहीं भी करते होंगे तो आपने कुछ एंशिएंट टाइम की स्टोरी पढ़ी होगी या आपने कुछ स्टोरी सुनी होगी, जैसे कि आपके दादा होंगे, दादी होंगी, है ना। तो आप जो ओल्ड वुमेंस या ओल्ड मैंस होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों को क्या सुनाते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं। तो इस स्टोरीज़ में रानी होती हैं, राजा होते हैं, और ख़ास कर वो घोड़े, हाथी, सारे लोग होते हैं। तो जितने भी एनिमल्स होंगे तो उसमें हम लोग बताते थे, लोग पहले के टाइम की जो स्टोरी आपको बताते थे उसमें बोलते थे कि वहाँ से जब एक घोड़े चलता था तो इतनी दूर तक दूरी तय करता था। तो बड़ा ही अजीब लगता था कि जब आज हम लोग कार का यूज़ करते हैं, ट्रेन का यूज़ करते हैं, बसेस का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे जो काम करते थे वो हमारे एनिमल्स करते थे। तो बच्चा लोग समझ में आता है कि कितने इंपॉर्टेंट्स होते थे हमारे एनिमल्स। ओके, चलो, यानी कि यहाँ पे आपको क्या समझ में आ चुका, यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आप यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट लेते चलना, एक एक चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलोगे। ओके,
चलो, एनिमल्स लाइक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे वो कौन थे, जैसे कि हॉर्सेज, ऑक्स, डोंकीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये किसका यूज़ करते थे, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते थे, जो कि ईजिली किसी भी भारी भारी सामान को यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करते थे। आई होप कि आपको मैटर बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। पिक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। ओ नो, ये कौन से पिक्चर्स आ गए। आई नो कि वी ऑल स्टूडेंट आर लाफिंग। ओके, आप सभी को हंसी आ रही होगी ये देख के ये पिक्चर्स। आई नो इन डिजर्ट्स कैमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चे हम लोग कैमल्स की तो एक न्यू प्रॉपर्टीज़ भी जानते हैं। अगर हम जैसे कि डेजर्ट की अगर बात करें तो डेजर्ट वाले प्लेस कैसे होते हैं, मतलब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैंड होते हैं, कितनी सारी बालू होती है ना, रेगिस्तानी मरुस्थल कहा जाता है उन्हें, है ना। आप डेजर्ट को क्या कह सकते हैं, मरुस्थलीय प्लेस इसे कह सकते हैं हम। तो ये सारे प्लेस में आराम से इजीली सर्वाइव क्यों कर लेता है, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। इनके पास बैग्स होते हैं, इनके मतलब बॉडीज़ में बैग्स होते हैं जिसमें ये फूड को स्टोर करती हैं, ठीक है, ताकि ये काफ़ी दिनों तक अगर बिना खाए पिए भी ये मूव कर सकती हैं। हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये ले जाती हैं। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से इस कैमल पे बैठे हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को बैठने में काफ़ी मज़ा आएगा। बताना कि किसने किसने कैमल्स पे घूमा है या एंजॉय किया है। चलो बताना इस फिगर से। ये देखो आपके कैमल, ओके दिख रहा है, इस पे कौन बैठे, ये भाई साहब बैठे हैं। ये भाई साहब बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद ये गिर भी जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई कैमल नहीं पसंद करता इनको बैठाना। तो ये क्या कर रहा है, ये इनके भारी से वेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन कर रहा है, हमारे कैमल, जो कि ऐसे जगह का डेजर्ट प्लेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ से आज हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपको देखेंगे, ओहो वाह क्या बात है। एनिमल दैट आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन इन कैरी द लोडेड आर नोन एज अ पैक एनिमल्स ऑफ बेस्ट ऑफ बर्डन। ओ नो, यस बच्चा, ये कई बार आपको देखने को मिल जाता है कि जो हम लोग एनिमल्स का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनिमल्स के साथ ये चीट होता है। क्यों चीट होता है, क्योंकि आप जब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कि आपसे मैंने कह दिया कि आज आपको टुडे इतना वर्क आपको करना है, तो आप बोलोगे यस मैम ये वर्क मैं हो जाएगा। लेकिन मैं मैथ्स के भी वर्क दे दूँ, साइंस के भी वर्क दे दूँ, एसएसटी के भी वर्क दे दूँ, सारे आपके ढेर सारे वर्क दे दूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो इस लोड और प्रेशर को किसको दे रहे हैं आजकल लोग, आजकल दे रहे हैं हमारे एनिमल्स को, हमारे प्यारे प्यारे एनिमल्स को। यहाँ पे लिखा होता है कि एनिमल्स दैट आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्टेशन इन कैरी, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ तो करते ही हैं लेकिन कैरी करते हैं काफ़ी लोडेड बर्डन को कैरी करते हैं। ये यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है इनके लिए वो काफ़ी लोडेड होता है एज अ पैक एनिमल आर बेस्ट एंड बर्डन। तो ये थोड़ी सी इशू होते हैं एनिमल्स के साथ। आई नो कि आप लोग बातों को समझ रहे होंगे कि हमारे पास बर्डन हमें एनिमल्स को नहीं देना है। सभी लोग प्रॉमिस करो कि बर्डन हम लोग को नहीं देना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज़ तो करेंगे लेकिन बर्डन नहीं देंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट ऑक्सन आर यूज्ड टू पुल प्लो फॉर फार्मिंग के लिए करते हैं ऑक्सन का यूज़। ऑक्सन बोले तो आपके लिए ऑक्सन का यूज़ हम खेतों को जोतने के लिए करते हैं। प्लो मतलब जोतने के लिए, ठीक है। तो हम लोग किसके लिए करते हैं, खेतों को जोतने के लिए, जो फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखो तो डोंकीज़ का यूज़ कब करते हैं हम लोग, डोंकीज़ आर यूज्ड टू कैरी अ गुड्स, यानी कि भारी भारी सामानों को ले जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कैरी करने के लिए, गुड्स के लिए वो करते हैं हम डोंकीज़ का यूज़। तो आपने यहाँ पे समझना है कि अगर फर्स्ट टॉपिक है आपके लिए ऑक्सन का यूज़ आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे पुल करने के लिए फार्मिंग यानी कि खेतों के लिए जोतने के लिए, और डोंकीज आर यूज्ड टू कैरी गुड्स। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे
एलिफेंट्स के यूजेस आपको दिखाएंगे। गाइज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एनिमल्स को हम लोग देख रहे हैं, जो कि पहले हम लोगों ने कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स को देखा, फिर हमारे लिए यूज़ है। अच्छा, डोमेस्टिक एनिमल्स की अगर हम आपसे बात करें तो जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, इनकी यूजेस क्या होते हैं? तो आप देखते हो सिक्योरिटीज़ के लिए हम लोग घरों में क्या रखते हैं? डॉग्स रखते हैं, ओके, ताकि रात में अगर थीप आते हैं तो वो क्या नहीं कर सकते, हमारे घरों में चोरी नहीं कर सकते। आई होप कि आपको पता होगा आपके घर में भी डॉग्स होंगे। और एक तरीके से एनिमल लवर भी कहा जाता है। अगर आप लोग अगर काऊ भी रखे हो तो आप क्या होते हो? आप एनिमल लवर होते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। ये क्या करेंगे अब? एलिफेंट्स को आप यहाँ पे देखेंगे। एलिफेंट्स आर यूज्ड टू शिफ्ट ट्रीज ट्रंक एंड द स्टेम इन द फॉरेस्ट। एंड जो एलिफेंट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? तो वो अपने सूंड, यहाँ पे आपने देखा होगा इसके ट्रंक होते हैं, इससे क्या करता है? इससे भारी भारी पेड़ों के जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, वो जंगल से एक जगह से दूसरी जगह भी वो ले जाने का काम कौन करते हैं? हमारे एलिफेंट्स करते हैं। एलिफेंट्स की और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, थोड़ी सी आप लोग कमेंट करना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप लोग बताना। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वेरी वेरी IMP आप लिख सकते हो। सोर्स ऑफ लवलीहुड। लवलीहुड क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो आई नो आप सभी जानते हैं क्या कि आपको कौन कौन से जो एनिमल्स होते हैं वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं? लाइक फार्मर्स रेज कैटल, लैम, sheep, गोट इटिसेट्रा टू मेक अ लिविंग बाई सेलिंग मिल्क एंड मीट। ये हमको मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं? और मिल्क के बाद मीट भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट भी खाते हैं इनका, और क्या करते हैं? ये मिल्क भी आपको प्रोवाइड करते हैं। मिल्क में आप इसमें लिख सकते हैं काऊ को भी ऐड कर सकते हैं, गोट को भी हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये सब आप लोग क्या, बफेलोस को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपके क्या होते हैं? मिल्क प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने एनिमल्स के बारे में जाना कि कुछ हमारे पास सोर्सेज होते हैं जो कि लिवलीहुड्स होते हैं, वो कि शिप हैं, गोट्स हैं, एटसेट्रा, काऊ, गोट, ये सब हमारे पास होते हैं, जो कि आपने सेलिंग मिल्क को भी उससे सेल कर सकते हैं और आपके लिए मीट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइस, चलो बहुत बढ़िया। लीजिए, आ गया सबसे महंगा वाला एनिमल। ये रहा आपका सबसे महंगा वाला एनिमल। बच्चा, ये सारे एनिमल्स में से सबसे महंगा एनिमल्स है। आई नो कि आप सभी को पता हो गया होगा कि कौन सा एनिमल्स है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि तुम किससे आ रहे हो? अरे भैया मैं तो घोड़े से आ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए, हॉर्सेज सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ अ लाइवलीहुड टू द ड्रॉ कार्ट्स। ये क्या करता है? ये अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सबसे कॉस्टली जो एनिमल्स होता है आपके हॉर्सेस होते हैं। जैसे कि कभी कभी हम अगर अपना आप इंजॉय कर रहे होते हो, है ना, हमें कुछ गेम्स खेलने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? रेसिंग करते हैं। और किससे करते हैं? हॉर्सेस से करते हैं। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे अच्छी होती है। चलो आ जाओ, अब हमारे पास एक बहुत ही अजीब सा टॉपिक आया है ना, लेकिन मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्या करेंगे, हम लोग को तो पढ़ना ही पढ़ना है। एनिमल्स एंड मीट। हम लोग यहाँ पे एनिमल्स को देखेंगे कि एनिमल्स हैं, उनके मीट को हम क्या कहते हैं। चलो स्क्रीनशॉट आप सभी लेते रहना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलो बहुत बढ़िया। चलो आओ समझाते हैं आपको कि यहाँ से हम लोग क्या समझने वाले हैं और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखो, एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास कई सारे एनिमल्स हैं। उन एनिमल्स में कुछ एनिमल्स ऐसे फेमस एनिमल्स होते हैं जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि उनके मीट को हम क्या कहते हैं, किस चीज़ से प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आपके पास काऊ है, बुल है या बफेलोज है, इसके मीट को बच्चा क्या कहते हैं? तो इसके मीट को हम बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। BEEF, इसके मीट को हम लोग क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अब तीनों के लिए, यानी कि अगर हम काऊ की बात करते हैं, यहाँ पे हम बुल की बात करते हैं, है ना, या फिर हम बफेलोज की बात करेंगे, तो ये क्या होता है? ये आपके इसके मीट को हम लोग बीफ कहते हैं। चलो, जैसे मैंने राइट किया वैसे आप लोग भी राइट करो। ठीक है, आप लोग हेडिंग वाइज पढ़ाई स्टार्ट किया करो। जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ न्यू चैप्टर से, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर से, तो आप लोग हेडिंग डाला करो,
फिर ये सारे इमेज को तो नहीं बना सकते, लेकिन आप लोग क्या करोगे, इसको राइट डाउन करते चलोगे। हाँ, थोड़ा सा ये टॉपिक तो बड़ी गंदा सा लगता है, क्योंकि पता नहीं हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। हमारे इंडिया में बैन है इस चीज़ का कि काऊ का मीट हम लोग नहीं खाते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काऊ का मीट भी अभी भी लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या ही कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन नहीं खाना चाहिए। ओके, काऊ। पिग को हम पॉर्क कहते हैं, पॉर्क याद रखना। शिप के मीट को हम मटन कहते हैं, और गोट के मीट को हम शेवियन कहते हैं। डियर के मीट को हम वेनिसन कहते हैं, और चिकन की अगर हम बात करें तो चिकन कहते हैं। यानी कि अगर आप चिकन की बात कर रहे हैं तो उसे हम चिकन कहते हैं। आई होप कि आप लोग चिकन तो नॉर्मली खाते ही होंगे। बताना कि कौन कौन चिकन खाता है, कौन कौन नहीं खाता है। तो आई होप कि आपके लिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा बच्चा लोग, क्योंकि आपको तैयारी करनी है आपके मिलिट्री स्कूल की, सैनिक स्कूल की। तो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आपके लिए आ जाता है कुछ एनिमल्स का यूज़। तो अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे थे, कुछ एनिमल्स का यूज़ हमने डोमेस्टिक एनिमल्स को देखा था। अभी हम लोग कुछ एनिमल्स को देखेंगे कि जो हम स्पोर्ट्स के लिए करते हैं, यानी कि जो हम अपने कहा जाता है इंजॉयफुल लाइफ को स्पेंड करते हैं। जैसे कि हॉर्सेस, मैंने फर्स्ट नेम लिया था हॉर्सेस। जैसे रेसिंग हॉर्सेस, तो आप घोड़े की दौड़ में भाग लेना पसंद करते हो, है ना, वो भी खेलना अच्छा लगता है आपको। तो हॉर्सेस आर यूज्ड फॉर द गेम ऑफ पोलो एंड हॉर्सेस राइडिंग। तो आप लोग हॉर्सेस से 2 गेम्स को प्ले करते हो। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं, एक गेम को पोलो में हमने बहुत बार यूज़ किया हॉर्सेस का, एंड दूसरे को हम कहते हैं हॉर्सेस राइडिंग में भी हम यूज़ करते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे दिखेंगे। अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया था किसके लिए? अपने एंजॉयमेंट के लिए, जॉयफुल के लिए। एंड नेक्स्ट, डॉग्स आर यूज्ड टू सेल, डॉग्स रेसिंग, एंड बुल आर यूज्ड टू गेम्स एंड बुल ऑफ राइडिंग। तो 2-3 चीज़ों के लिए हम लोग बुल का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बुल्स गेम्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुल के राइडिंग को भी इंजॉय करते हैं। ठीक है, चलो इतनी बातें हमें पता चल गई कि हमारे ह्यूमन्स जो लाइफ होती है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं जो ह्यूमन लाइफ है उसमें आपके एनिमल्स का किस किस तरीके से यूज्ड है। बच्चा लोग क्लियर हो रहा है ना टॉपिक? जी हाँ, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। यानी कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो एनिमल्स का यूज़ था, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स, हमारे घरों में जो एनिमल्स रहते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा था कि जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, यानी हमें अगर जाना था, या फिर हम अगर बात करें कि काफ़ी लोडेड ऑब्जेक्ट कैरी करनी होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने एनिमल्स का। और जब भी हमें इंजॉय करना होता है, यानी कि गेम्स स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, तो वो भी किसका यूज़ कर रहे हैं? एनिमल्स का। तो आई नो कि आपको समझ में आ रहा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स इन ह्यूमंस बीइंग। चलो आ जाओ, यहाँ पे कैमल्स का यूज़ कहाँ करते हैं? कैमल रेसिंग, एलिफेंट पोलो एंड याक पोलो एंड अदर इम्पोर्टेंट्स एसोसिएटेड विथ एनिमल्स। चलो आपको दिख रहा होगा, ये इमेज आपके लिए लगा दिया गया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अपना शिप एंड गोट। यहाँ पे देखना, हेयर ऑफ अ शिप एंड गोट्स इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वुल का प्रयोग आप कहाँ पे करते हैं, यानी वुल आपको कहाँ से मिलता है? जो आप अभी विंटर के सीज़न आने वाले हैं, तो आप लोग किसका यूज़ करते हैं? स्वेटर का यूज़ करते हैं। तो स्वेटर्स जो आप लोग पहनते हो वो किसके बने होते हैं? वुलन होते हैं ना। आप लोग कहते हो कि मामा मुझे ड्रेस चाहिए, वुलन ड्रेस चाहिए। क्यों वुलन ड्रेस चाहिए? क्योंकि हमें कहाँ से मिल रही है वो वुलन? तो वुल आपको कहाँ से मिलता है? आपके अपने शिप से मिलता है। यूज्ड फॉर मेकिंग वुलन क्लॉथिंग, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया आपको, जिससे कि आप अब एक नया प्यारा ब्लैंकेट में सोते हो, है ना। तो ब्लैंकेट किसकी बनी होती है? तो वो भी प्रोड्यूस कौन कर रहा है? तो आपको प्रोडक्शन हो रहा है वो भी वुल का। और वुल का कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है? आपके अपने शिप, यानी कि ये भी आपको एनिमल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसके छोटे कई सारे हेयर्स होते हैं। तो इसके हेयर से ही हमें क्या मिलती है? इसके हेयर से ही हमने वुल का प्रोडक्शन करते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे लेदर यूज्ड, यहाँ पे आपको देख रहा है लेदर यूज्ड
फॉर क्लॉथिंग। लेदर जो यूज़ करते हैं वो क्लॉथिंग के लिए करते हैं, जैसे कि आप पर्स जो यूज़ कर रहे होते हो, आप जो बेल्ट लगाते हो वो उसका किसका बना होता है, वो भी लेदर का बना होता है, फॉर क्लॉथिंग। एंड किसका यूज़ करते हैं, फुट वियर का यूज़ करते हैं, हैंड बैग्स का यूज़ करते हैं, फर्नीचर का, टूल्स का एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड मेड ऑन द वेराइटीज ऑफ एनिमल्स लाइक अ कैटल, शिप, गोट, बफेलोज, पिग्स, स्नेक्स एटसेट्रा। लाइक आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है बच्चा, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इतनी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कौन कर रहा है, हमें प्रोवाइड हमारे एनिमल्स कर रहे हैं। ओके, तो एनिमल्स हमारे लिए प्रोवाइड किया, लेदर को उन्हें, लेदर को प्रोवाइड करने के बाद हम उससे क्लॉथिंग करते हैं। फिर अगर फूड वियर भी आप देखते हो तो वो भी लेदर के बने होते हैं। हैंड बैग्स आपने देखा, यहाँ पे देखो ये हैंड बैग्स आपकी मम्मा के पास होगा ना हैंड बैग्स, या फिर पापा के पास वॉलेट होगा, ये सब किसके बने थे, लेदर के। यहाँ पे टूल्स, स्पोर्ट्स के जितनी भी सारी सामान होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वेराइटीज़ के एनिमल्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी एनिमल्स ये देते हैं, तो आपके लिए आ जाएगा शिप हो जाता है, गोट हो जाएगा, बफेलोज, पिग्स, स्नैक्स। ओके, चलो, तो आज के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आज की क्लास। आई होप कि आपको आज की क्लास काफ़ी इंजॉयफुल लगी होगी, पिक्चर्स आपको बड़े मज़ेदार लगे होंगे, और मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था 8 टमाटर बड़े मज़ेदार, तो वो भी आपको कहानी बड़ी ही प्यारी लगी होगी। तो आई होप कि आप सारे लोग MCQs के क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग फीडबैक जरूर देना। जय हिंद क्लास।